मुफ्ती मोहम्मद साहिब वो आए और मजमानी हमदर्द सुभान खुदा से हमारे खुदा जहान को हमारे सतबरे हाथ चुप के बोल सरकार की आमद दिलदार की आमद आपकी आमद अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्मि इज़ा हवा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करीमा बबख्शाए बरहाल माँ के हस्तम असीरे कमंदे हवा नदारे मुगैरस तु फरियाद रस तुई आसियारा खता बख्श बस नगहदार मारा जिराए खता खता दर गुजारो सवाबम नुमा जुबां ताब वद्दर दहाँ जाएगीर जुबां ताब वद्दर दहाँ जाएगीर सनाए मुहम्मद बवद दिल पजीर। ए जान मेरी नहीं जान मेरी ए जान मेरी नहीं जान मेरी जान दी जान हुजूरन तौहीद दा जो मज़मून असल उसदा उन्वान हुजूरन रब सुनिया है पर देखिया नहीं रब दी पहचान हुजूरन चंगे अमल ईमान दे जुज़राही पर असल ईमान हुजूरन चंगे अमल ईमान दे जुज़राही पर असल ईमान हुजूरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऊंची आवाज़ में दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम और मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम,
जनाब आली हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रियाज साहब और मेरे बिरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कमर अब्बास नूरानी साहब और नौजवानान अहले सुन्नत, बुजुर्गान अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम बंदा नाचीज़ को हक और सच बोलने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए और बंदा नाचीज़ का दिल, दिमाग, ज़ुबान गलती से महफूज फरमाए। मोहतरम सामीन, आज का जो इस मुकद्दस महफिल का उन्वान है वो है चमकता सितारा। एक नया मौजू होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वन नज्मी इज़ा हवा, महबूब मुझे उस चमकते सितारे की कसम है। तवज्जो से ये मौजू समाअत फरमाना है। मेरे बिरादर अकबर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी कमर अब्बास नूरानी साहब मुझे फरमा रहे थे कि यहाँ पे पंजाबी और तरन्नम में जो तरीक़ाकार अपना है पुराना उसी में बयान करें, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि मैं इस महफिल में अकीदा बयान करूं और वो भी कुरान और हदीस से, लेकिन कोशिश करूंगा आसान तर आसान लफ्जों में समझाऊंगा और तवज्जो करेंगे आप तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ समझ आ जाएगी। मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वन नज्मी इज़ा हवा, महबूब मुझे उस चमकते सितारे की कसम है। अब यहाँ पे नज्म से मुराद मुतलक सितारा लिया है और इज़ा हवा में मिराज की तरफ इशारा फरमाया, जिसका लुग़वी माना ये बनेगा महबूब मुझे कसम है उस उतरते हुए सितारे की। मुझे कसम है उस उतरते हुए सितारे की। तो मोहतरम, इस नज्म में वो सितारा क्या है? अलामा अलूसी साहब और अलामा बगवी साहब और काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो माना मुराद लिए हैं, उन सब मानों का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि इस नज्म से मुराद नूर मुस्तफा है। इस नज्म से मुराद नूर मुस्तफा। अब तवज्जो, मैं इस नज्म के मानी करता हूं, मगर इसके मानी की तरफ आने से पहले एक हदीस पाक सुनाता हूं। खसाइसुल कुबरा जिल्द दूसरी सफ़ा पहला, जनाब आली अलामा सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं, तवज्जो, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, इस आयत के इस हदीस के तहत आप फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर सवाल हुआ कि नूर था कहां? रब ने पैदा फरमाया, ना तो उस वक्त आसमां थे, ना जमीन थी, ना मकान था, ना मकीन थी, ना जन्नत थी, ना दोज़ख थी, कोई जगह ही ना थी। वो नूर था कहां? तवज्जो। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब मेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया तो ये नबी का नूर रब के कुर्बे खास में, जब रब ताला ने पैदा फरमाया तो रब के कुर्बे खास में इस नूर ने 2 रकात नमाज नफिल की नियत फरमाई। अब तवज्जो, 2 रकात नमाज नफिल की नियत फरमाई और फिर वो नमाज नफिल पढ़ी तो पढ़ी कैसे? अब तवज्जो, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरे मुबारक ने रब के कुर्बे खास में 2 रकात नमाज नफिल की नियत फरमाई तो क़ियाम 70,000 साल का, और फिर रकू 70,000 साल का, रकू से उठे 70,000 साल, सजदा में गए 70,000 साल, सजदा से उठे जलसा में 70,000 साल, फिर सजदा में गए 70,000 साल, दूसरी रकात में खड़े हुए क़ियाम फिर 70,000 साल का, और रकू 70,000 साल का, फिर रकू से उठे 70,000 साल, फिर सजदा में गए 70,000 साल, फिर सजदा से उठे जलसा 70,000 साल का, फिर सजदा में गए 70,000 साल, फिर सजदा से उठे अत्तहियात 70,000 साल का। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमाने मुबारक जो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने नकल फरमाया है, फरमाया जब मेरे नबी के नूर ने सलाम फेरा तो वो वक्त था जब आदम को रब ने पैदा फरमाया। अब तवज्जो, अब तवज्जो, आप बाकायदा तौर पे स्टेज पे एक हदीस सुनते रहते हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील आए, हुजूर ने उनसे पूछा जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मुझे और तो कोई पता नहीं, बस जब से रब ताला ने मुझे पैदा फरमाया उस वक्त से मैं एक सितारा चमकता देखता था जो 70,000 साल चमकता फिर 70,000 साल डूब जाता। ये वो सितारा था जब हुजूर क़ियाम में खड़े होते जिब्रील देखता, जब रकू में जाते तो जिब्रील न देखता, जब फिर रकू से उठते तो फिर जिब्रील देखता। अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा, मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा। हुजूर ने पूछा जिब्रील अगर वही सितारा अब तुझे दिखाई दे पहचान सकेगा? अर्ज करता है या रसूलल्लाह क्यों नहीं, जिसको 72,000 मरतबा देखा है उसको पहचानूंगा क्यों नहीं। आका करीम ने जब पेशानी से वो कंबल हटाया तो जिब्रील चीख कर गिरा, अर्ज करता है या रसूलल्लाह वही सितारा तुम हो। अब तवज्जो कीजिएगा, मैं अब नज्म की तशरीह करता हूं, अब तुझे समझ आएगी कुछ ना कुछ। वन नज्म, अब उलमाए कराम फरमाते हैं नज्म का
एक मानी होता है नबतात। तवज्जो, नज्म का एक मानी नबतात। नबत ये एक छोटा सा पौधा होता है, जब जमीन से निकलता है तो इस पौधे के सिर्फ और सिर्फ 2 पत्ते होते हैं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, जब बढ़ता जाता है तो शाखें और निकलती रहती हैं, यहां तक कि एक दरख्त बन जाता है। नज्म के साथ, नज्म का मानी इमाम बगवी क्यों लेते हैं? उन्होंने एक मिसाल दी है कि नज्म का मानी वो नबत भी होता है जो जमीन से पहले तो निकला था, अकेला था, जब जवानी को पहुंचा तो हजारों शाखें और लग गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, अरे महबूब मुझे उस चमकते सितारे की कसम है, जब वो सितारा था उस वक्त न जमीन थी, न आसमान थे, न जन्नत थी, न दोज़ख थी, न आसमान थे, न मलाइका थे, न जिन्स थे, न इंस थे, दुनिया कायनात की कोई चीज न थी। हमने सबसे पहले वो सितारा अपने अर्श के करीब रखा, ऐसा ऐसा जवान होता गया, इसी से आसमां भी बनते गए, जन्नत भी बनती गई, दोज़ख भी बनती गई, फरिश्ते भी बनते गए, कायनात भी बनती गई। बाबू वो सितारा तुम थे, अगर न होते मुझे रब तेरे की कसम है कायनात को पेटे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो कर रहे हैं ना? सुभान अल्लाह। बढ़िया है, मैं और अकीदे की बातें समझाऊंगा। तवज्जो से सुनना, तवज्जो से। मेरा मकसद ये नहीं है कि जनाब जी मेरी महफिल कामयाब हो जाए तो मुझे और लोग बुलाएंगे ना, सिर्फ और सिर्फ तेरा जहन और फिक्र और अमल तब्दील करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। वरना मुझे तरन्नुम भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो तवज्जो, वन नज्म, अल्लाह फरमाता है महबूबा मुझे उस चमकते सितारे की कसम। इस नज्म का दूसरा मानी होता है उम्मी। दूसरा मानी क्या होता है? उम्मी। इस नज्म का दूसरा मानी जो कि इमाम बगवी ने लिया है, इसका मानी होता है उम्मी। और याद रखिएगा, कुछ लोग जो इश्क से खाली होते हैं इस उम्मी का मानी अनपढ़ ले लेते हैं, मगर क्या अगर इसी को इश्क से पढ़ा जाए तो फिर ये अपना मानी और दिखाता है। तेरे ज़ौक़ के लिए ख्वाजा फरीद का कलाम भी सुनाता चलूं। क्या बात है, सुना दूं? ख्वाजा फरीद फरमाते हैं इस इश्क अनोखी है, इस इश्क अनोखी अब इस इश्क के साथ उम्मी का मानी समझ। तवज्जो, उम्मी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी। और फिर अल्लाह फरमाता है वो लोग जो इत्तिबा करते हैं नबी उम्मी की, नबी उम्मी की। और अब इस माँ को भी कहते हैं,
माँ को भी कहते हैं, क्योंकि का मानी होता है असल, जड़। जहरी बात है, माँ है इसलिए कि औलाद इसी से पैदा होती है, ये जड़ है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में उम्मुल किताब का लफ्ज फरमाया 13वें पारा में, लौह महफूज को। क्यों कि तमाम किताबें वहीं जमा हुई, इसलिए उसको उम्मुल किताब कहा गया कि किताबों की असल जड़, असल वो है। अब तवज्जो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को उम्मी कहा तो बेकल हैं जो अनपढ़ माना मुराद ले लेते हैं, बल्कि का मानी होता है असल, जड़। असल और जड़ मतलब क्या बनेगा कि महबूब तुम कायनात की असल हो, हमने कायनात बनाई उसकी असल तुम थे और तेरे नूर से ही कायनात को बना डाला है। तेरी असल से ही, तेरे नूर से ही हमने कायनात को बनाया। अब तवज्जो कीजिएगा, मैं इसी बात पे एक हदीस सुनाता हूँ, जरा गज के बोल सुभान अल्लाह। मवाहिब लदुनिया अल्लामा ज़ुरकानी साहब की, सफ़ा 90, आप फरमाते हैं क़ाल या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़द खलक़ क़ब्ल अल-अश्याए नूरा नबिय्यिका, नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर बिल क़द्रि हैसु शाअल्लाह वलम यकुन फी ज़ालिका वक़्त लौह वला करमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला अर्दुन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादल्लाहु तआला अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ किस्मुन ज़ालिका नूर अर्बाअतुन अज्ज़ा फख़लक़ मिनल जुज़इल अव्वल अल क़लम वमिन अस्सानी अल्लाहु वमिन अस्सालिस अल अर्शु सुम्मा किस्मुल जुज़अल राबि अर्बाअतुन अज्ज़ा फख़लक़ मिनल अव्वल हमलतुल अर्श मिन अस्सानी कुर्सी वमिन अस्सालिस बाक़ियल मलाइकति सुम्मा किस्मुल राबि अर्बाअतुन अज्ज़ा फख़लक़ मिनल अव्वल समावाति वमिन अस्सानी अर्ज़ वमिन अस्सालिस जन्नत वन्नार सुम्मा किस्मुर राबि अर्बाअत अज्ज़ा फख़लक़ मिनल अव्वल नूर अब्सारिल मुमिनीन। क्या मतलब? हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया हुजूर से, हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? हुजूर अब जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, जाबिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के बनाने से पहले, सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया और फिर इस नूर से जिसे हम अपने जुबान में कहेंगे कि रब ताला ने उस नूर से थोड़ा सा हिस्सा कायनात को दिया, एक थोड़ा सा हिस्सा उस नूर से अलग करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस हिस्से से क्या पैदा फरमाया? सबसे पहले कलम और फिर लौ
और फिर अर्श। क्या बात, तवज्जो नहीं फरमाई। सुभान वमिनस सालिसिल अर्श, अर्श किसका है? नबी के नूर से पैदा हुआ है। ये हुजूर का फरमान है, मुबारक है। अल्लाह। अब फिर जो 4 हिस्से रब ने पैदा फरमाए, 3 चीजों से ये बनाई और फिर चौथे हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाह। और फिर उससे एक हिस्सा से कुर्सी बनाई, एक हिस्सा से मलाइका को पैदा फरमाया और एक हिस्सा से आसमानों को पैदा फरमाया। चौथे हिस्से के फिर 4 हिस्से फरमाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। चौथे हिस्से के 4 फिर 4 हिस्से फरमाए और एक हिस्से से जमीन बनाई, दूसरे से दिल में जो नूर है वो पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। और फिर एक हिस्सा से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्तों का नूर पैदा फरमाया। और फिर चौथे हिस्से के फिर 4 हिस्से फरमा दिए। अब तवज्जो, कायनात बन रही है नबी के नूर से। लोग कहते हैं ना नबी नूर नहीं, हम कहते हैं कायनात बनी ही नूर से है। कायनात तो बनी ही नूर से है। तो मोहतरम, अब तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नूर के कतरे में से थोड़ा सा टिक्का इंसान की आंख में रखा। इंसान की आंख में रखा और जब आंख उठाते हैं ऐसे तो आसमान तक आंख पहुंचती है। अल्लाह फरमाता है फौकस समा, जो तुम्हें सामने नजर आते हैं ये आसमान है, ये आसमान है। अब याद रखिएगा कि वो कतरा जो नबी के नूर से हर इंसान की आंख में रखा, वो उठाए, आंख खोले तो आसमान तक पहुंचता है। जो 5000 की बुलंदी में है वो कतरा आसमान को देखता है। और जो नबी सारे का सारा नूर है जमीन पे रह करके जन्नत को नहीं देखता है। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद शारियार हाजी ख्वाजा फरीद। अब तवज्जो, तवज्जो, ये पहले आसमान से, ये पहली जमीन से पहले आसमान तक जानते हैं कितना सफर है? उलमाए कराम ने लिखा है 5000 साल का रूहानी सफर है। कितना सफर है? 5000 रूहानी सफर। और फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान तक 5000 साल का सफर है। और फिर दूसरे आसमान से तीसरे आसमान तक 5000 साल का रूहानी सफर है। 7 आसमान हैं, 7 7वें आसमान से सिदरतुल मुंतहा तक 10,000 साल का सफर है। कितना हो गया? 45,000 साल का सफर। और फिर सिदरतुल मुंतहा से आगे 70 पर्दा है। एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक 70,000 साल का सफर है। तवज्जो, 70 पर्दा है, एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक। पर जो कहते हैं ना नबी नूर नहीं है, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील आए, आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा रब आपको मुलाकात के लिए बुला रहा है। हुजूर बिस्तर से उठे,
कुंडी खोली, उस वक्त कुंडियां होती थी, वो जंजीर वाली पुराने जमाने की जो होती थी, कुंडी खोली, वुजू फरमाया। अब याद रखिएगा कि हम बशर हैं, अगर हम एक करवे से यहाँ पे वुजू करें ना तो उस गली के कोने तक जाएंगे नहीं, उससे पहले वो पानी खुश्क हो जाएगा, जमीन पी जाएगी। ऐसे है। और फिर या फिर वो पानी चलता चलता अपने मंजिल मकसूद तक जाकर रुक जाएगा। क्यों? हम बशर हैं, हमारा जाना और है, नबी का जाना और था। हुजूर ने वुजू फरमाया। अब वुजू फरमाकर ये सफर तय करना शुरू फरमाया। पहले आसमान तक 5000 साल का सफर, और दूसरे आसमान तक 5000, 10,000 साल का सफर, फिर 5000, तीसरे आसमान तक फिर 5000, चौथे आसमान तक 7 आसमान, 7-5-35, फिर सिदरतुल मुंतहा, 10,000 साल का सफर, 45,000 साल का सफर, और फिर आगे 70 पर्दा, एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक 70,000 साल का सफर। मेरे नबी ये सफर करके गए, 18,000 साल रब से मुलाकात फरमाई। जब वापस आए देखा बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी, पानी भी चल रहा था। अब खुद इंसाफ का नबी नूर है, बशर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। दोस्ता, तू सिर्फ तस्बीह ते भूल जाना है। किसी दी तस्बीह वेखी ना घूम दी तो समझदा है यार बंदा तो बड़ा अच्छा है, जुब्बा ही पाया हुआ है, कुब्बा ही पाया हुआ है, जनाब जी सुन्नत के मुताबिक कपड़े भी हैं, दिल दा ही साफ होएगा। तस्बीह जो घुमा रही है, तस्बीह जो घुमा रही है, वेखिया नहीं कि तस्बीह उदे दिल तो घूम दी पई है, ये खाली मणका घूमदा है। सुल्तान बहुत समझाने इस गल जे तवज्जो होवे तो तेरे ज़ौक़ वास्ते पढ़ा लगा। सुल्तान वो सुल्तान सुल्तान मारूफी फरमाते हैं तस्बीह तेरी ओ पर ना पुरिया तस्बीह तेरी ओ पर ना पुरिया की ले तस्बीह फर के करते तकबीर,
मुझे तरन्नुम भी आती है, शरो शरी भी आती है, लेकिन असल अहम मसला समझाना चाहता हूँ। मेरा दूसरा खिताब है इस गांव में, इंशाअल्लाह वो फिर तरन्नुम में आपको सुनाएंगे। तवज्जो, नज्म इसका तीसरा मानी है चश्मा। नज्म का तीसरा मानी चश्मा, जो इब्नुल लिसान एक लुगत की किताब है, उसने नज्म का मानी चश्मा लिया है। और वो क्यों? क्योंकि जमीन के ऊपर सबसे पहले एक चश्मा निकलता है और फिर उस चश्मे से दरिया भी बनते हैं, नहरें भी बनती हैं उसी चश्मा से, और वही पानी कायनात को सिराब भी करता है, नहरों में जाता है। छोटी नहरें, फिर उससे बड़ी नहर, और फिर छोटा दरिया, फिर उससे बड़ा दरिया, और फिर वही पानी चश्मे का है। था चश्मा, जब चला अब कहीं दरिया का नाम दिया गया, कहीं नहर का नाम दिया, था तो चश्मा। नज्म, अल्लाह फरमाता है अगर ये नज्म माना मुराद लिया जाए, अल्लाह ने तो मुतलक फरमाया ना कि महबूब मुझे उस चमकते सितारे की कसम है। ये नज्म अगर इसका मानी चश्मा लिया जाए, जिस चश्मे से पहले दरिया निकले, फिर बड़े दरिया निकले, फिर नहर निकली, फिर उससे बड़ी नहर निकली, था वो चश्मा, वो भी मुतलक रब ने नज्म फरमाया कि अरे महबूब ये कायनात न थी, आसमान न थे, जन्नत न थी, दोज़ख न थी, मलाइका न थे, जिन न थे, आसमान न थे, ये इंसान न थे, सबसे पहले हमने एक नज्म पैदा फरमाया और माँ भी बनाए, कायनात भी बनाई, जिन भी बनाए, जन्नत भी बनाई, दोज़ख भी बनाई, फरिश्ते भी बनाए। महबूब सबकी असल तुम थे, अगर तुम न होते तो कायनात न होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे मुस्तफा। जरा जोर से बोलिए, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। तवज्जो, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और नज्म का एक मानी होता है अन-नब्त, और नब्त की तो मैंने पहले वजाहत की है। नज्म का जो चौथा मानी है वो है घास। नज्म का चौथा मानी क्या है? क्या है? घास। और वो घास, ये आम ना, इस नज्म से वो घास मुराद है जो एक छोटी सी क्यारी में लगाई जाए, एक पौधा, और फिर वो बढ़े, बढ़ती बढ़ती क्यारी बन गई, फिर उससे आगे बढ़ी 2 क्यारियां, फिर उससे आगे बढ़ी 3 क्यारियां। तवज्जो नहीं फरमाइया। नज्म का मानी घास। अगर इस माना पर नज्म का इतलाक करें इस माना पर कि वो घास जिसको एक क्यारी में लगाया था वो बढ़ती गई, क्यारी भर गई, फिर दूसरी क्यारी में चली गई, फिर तीसरी क्यारी में चली गई, था एक तिनका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। था क्या? एक तिनका घास का। रब्बे करीम ने ये मुतलक नज्म फरमाकर बताया है, महबूब सबसे पहले हमने अपने नूर से तेरा नूर को पैदा फरमाया, और फिर ये तेरा नूर ऐसी बरकत रखी कि वो बढ़ता गया, आसमान भी बनते गए, जन्नत भी बनती गई, दोज़ख भी बनती गई, इंसान भी बनते गए, मलाइका
उसकी मैं कसम उठाता हूँ, वन्नजमे इज़ा हवा, महबूब मुझे उस सितारे की कसम है जो कायनात से पहले था, जो कायनात से पहले था। अब तवज्जो, अब कुछ उलमाए कराम इसमें इख्तिलाफ भी करते हैं, कहते हैं जनाब जी पैदाइशी नबूवत का अकीदा अहले सुन्नत का नहीं है। मैं उनका जवाब थोड़ा दे रहा हूँ। यहाँ पे जुमला तनाकुज़ लगता है जो कि उलूम मंतिक में पढ़ा जाता है। तवज्जो, मैं वो मिसाल देकर समझाता चलूँ। उलूम मंतिक में जुमला तनाकुज़ बोला जाता है, लेकिन वो जुमला अगर मैं इल्मी तौर पे समझाऊं तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं एक तुम्हारे जैसी एक मिसाल दे रहा हूँ आसान लफ्ज़ों में। एक शख्स है, वो कहता है जनाब जी मैं बाप भी हूँ। तवज्जो नहीं फरमाई यार, क्या बात, सुभान अल्लाह, तवज्जो नहीं फरमाई, गज के बोल सुभान अल्लाह। वो कहता है मैं बाप भी हूँ, मैं चाचा भी हूँ, मैं दादा भी हूँ, मैं किसी का बेटा भी हूँ, मैं भांजा भी हूँ, मैं मामा भी हूँ, मैं मुलेर भी हूँ, मैं फुफेर भी हूँ। हम बेअक्ल आदमी होगा जो कहेगा जनाब ये कैसे हो सकता है, एक आदमी और कहीं मामा है, कहीं चाचा है, कहीं दादा है, कहीं परदादा है, कहीं बाप है, ये कैसे हो सकता है। अक्लमंद आदमी कहेगा जनाब जी बात बिल्कुल ठीक है, एक हैसियत से वो भांजा है, एक हैसियत से वो भांजा है, एक हैसियत से वो भतीजा है, एक हैसियत से वो मामा है, एक हैसियत से वो दादा है, एक हैसियत से बाप है, एक हैसियत से किसी का बेटा है। तवज्जो नहीं फरमाई। बंदा एक, हैसियतें बदल गई। हम आले सुन्नत का अकीदा ये है कि नबी की नबूवत के दो दौर हैं, एक है नूरानियत वाला, एक है जिस्मानियत वाला। जिस्म के लिहाज से हुजूर आखिर में है, नूर के लिहाज से सबसे पहले। तवज्जो नहीं फरमाई यार। पर की ये सुल्तान बहु फरमाते हैं इल्म बाजी उजरा फकार कमावे काफिर मरे दीवाना करे इबादत सावयादी ओ यारा करे इबादत अते दिल जाहिल बुतखाना तवज्जो। अब आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, तवज्जो, मैं ये इबारत पहले पढ़ता हूँ, शरह मुश्किलुल आसार अल्लामा सैयद तहावी साहब की, जो कि आज से 1100 साल पहले लिखी गई किताब है।
इस किताब में जिल्द 15 मैं ये इबारत पढ़ के फिर इसकी तशरीह करता हूँ। बयान मुश्किल मारूविया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक बाब बांधा है जिल्द 15 सफ़ा 231 पे। आप क्या फरमाते हैं? आपने एक हदीस नकल फरमाई, अन इब्न अबिल जदा क़ाल कुन्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मता कुन्ता नबिय्यन क़ाल व आदम बैन रूह वल जसद। आप इस हदीस की तशरीह फरमाते हुए जब पहुंचे सफ़ा 234 पे आप फरमाते हैं व कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद फ़इन्नहु वन कान हिनइज़िन नबिय्यन फ़क़द कान अल्लाहु तआला कतबहु फ़िल लौहिल महफ़ूज़ नबिय्यन सुम्मा आदा इक्तिताबहु इय्याहु फ़िल वक़्तिल मज़कूर फ़ी हाज़िल हदीस कमा क़ाल अज़्ज़ व जल्ल व लक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्ना अल-अर्ज़ यरिसूहा इबादिय्युस सालिहून। आपने फरमाया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया। अब तवज्जो, पैदा फरमाया तो आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक जब पूरे का मुकम्मल तौर पर जमीन पर खड़े हो गए, फरिश्तों का सजदा करने से पहले आदम के पैदा होने के बाद, ये दरमियान वाला टाइम, आदम को रब ताला ने जब पैदा फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम पूरे तैयार हो गए, खड़े हुए जमीन पर, लौहे महफूज पर देखा तो लिखा हुआ था खातमुल अंबिया मोहम्मद। खातमुल अंबिया मोहम्मद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फरिश्तों को हुक्म दिया, ओ मेरे प्यारे फरिश्तों, इसको एक मरतबा मिटाकर फिर दोबारा लिख दो। और बहुत उलमा फरमाते हैं इसी तफसीर में, जैसा कि इमाम तहावी ने लिखा, आप फरमाते हैं उसको मिटाया ना दिया, रब ने फिर को फरमाया, अरे मेरे प्यारे फरिश्तों, दूसरी मरतबा लिख दो खातमुल अंबिया मोहम्मद। क्यों लिखवाया दूसरी मरतबा? जब पहले लिखा हुआ था तो दूसरी मरतबा क्यों लिखवाया आदम के सामने? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। वजह यह थी, बुजुर्ग फरमाते हैं, ताकि आदम की पुश्त में थे आदम की औलाद, आदम की पुश्त में थी आदम की औलाद, ताकि आदम देखे, इसके देखने का असर उसकी औलाद मोमिनीन तक पहुंचे कि ठीक है नबी आखिर में जलवा गर होंगे, मगर नबी तो पहले ही था ना। तवज्जो, सुभान अल्लाह। अब मैं आखिरी बात करता जाऊं क्योंकि टाइम ज्यादा होने लगा और आप भी बोर होने लगे हैं, उम्मीद नहीं में नजर आ रही है। दोस्तों, एक है हकीकत मुहम्मदी, एक है शख्स मुहम्मदी। तवज्जो नहीं फरमाई यार, मैं बड़े आसान लफ्ज में ये बयान कर रहा हूँ। एक है हकीकत मुहम्मदी, एक है शख्स मुहम्मदी। और जो शख्स मुहम्मदी है ना, वो ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से होना, सुभान अल्लाह, बीबी आमना खातून के बतन अतहर से होना, हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सरताज होना, सुभान अल्लाह, क्या ये है शख्स मुहम्मदी। और हकीकत मुहम्मदिया
के बारे में। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। और वो हकीकत मोहम्मदी है जो मेरे महबूब ने फरमाया कुन तो नबी आदम बैन रूह वल जसद। फरमाया इब्ने अबी जदा मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान में थे। ये थी हकीकत मोहम्मदी। ये क्या थी? अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन मदीन की समझ अता फरमाए, क्योंकि टाइम काफी होने लगे। और गदाओं